नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जिसे बिना सिद्ध किए आज से अभी से इसी क्षण से आप प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। इससे होगा क्या? वशीकरण किसी का भी हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, अपना हो या पराया हो, चाहे वो प्रेमिका हो, पत्नी हो, बॉस हो, सभी के लिए ये मंत्र प्रयोग किया जाता है। ये बंगाली वशीकरण मंत्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र प्रयोग। परंतु इस मंत्र का जब प्रयोग करें तो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हुए प्रयोग किया जाता है। अगर हम सोचे कि 2-3 व्यक्तियों का एक साथ कर लेंगे तो सभी के लिए जब प्रयोग करेंगे तो एक निश्चित अवधि में इसका प्रयोग किया जाता है और सबके लिए अलग अलग ही करना होगा। यह सामूहिक प्रयोग नहीं है कि सभी के लिए एक साथ कर सके। केवल किसी एक व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल आपसे रुष्ट हो गया है, नाराज हो गया है, दूर चला गया है, मिलने नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा उसके साथ किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं बन रहा, आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बावजूद इसके आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है कि बॉस का, कंपनी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। अब कैसे करना है इस मंत्र का प्रयोग? किस दिन से आरंभ करना है, किस समय आरंभ करना है, किस सामग्री के साथ करना है, क्या भोग देना है, माला कौन सी होगी, आसन कौन सा होगा, यंत्र अथवा अन्य सामग्री क्या होगी, सभी कुछ विस्तार से चर्चा करने वाले। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए ताकि आपको प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि प्रश्न का उत्तर मिलने में विलंब भी हो जाए तो आप अपना प्रयोग सुचारू रूप से और समय पर आरंभ कर सके, इसलिए लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें यदि भूलवश रह भी जाती है तो लिखित रूप में वो सभी चीजें, सभी बातें दे दी जाती है, जिससे कि प्रयोग सरलता से, सहजता से और समय पर पूर्ण हो सके। तो चलिए जानते हैं आज के इस प्रयोग को किस प्रकार संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले सामग्री की बात करेंगे। आरंभ में मैंने कहा कि इस प्रयोग को आज से, अभी से आरंभ किया जा सकता है, तो निश्चित है सामग्री विशेष नहीं है। बिना सामग्री के ही केवल इस मंत्र का जप करके, और जप कब करना है? जब मंत्र कंठस्थ हो जाए। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही इस मंत्र का जप कीजिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा और निश्चित मिलेगा। परंतु अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही सिद्ध हो, एक बार उसका थोड़ा सा विधान कर लिया जाए जिससे कि वो मंत्र हमारे अनुकूल हो जाए और हमें उसका पूर्ण लाभ मिल जाए। अब अनुकूल बनाने के लिए मंत्र को एक दिन कैसे सिद्ध करें, कैसे जपे, उसके लिए क्या करें? तो सोमवार, शुक्रवार अथवा किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, किसी शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया में, जब भी आपका दिन बने, जो भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त बन जाए, मिल जाए, उस दिन इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, तीनों ही दिनों में इस मंत्र को सिद्ध करके लाभ ले सकते हैं। यदि मृगशिरा नक्षत्र मंगलवार के दिन हो रहा हो, उस दिन भी इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। आजकल अनेकों अनेक पंचांग बाजार में उपलब्ध है, साथ ही साथ बहुत सी ऐप है जिनके अंदर आप पंचांग के माध्यम से एक नक्षत्र कौन सा किस दिन पड़ रहा है जान सकते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र मंगलवार के दिन हो, उस दिन इस मंत्र का लाभ ले। शनिवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो तो भी आपके लिए मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होगा। तो जैसे भी सिद्ध योग आपको मिल जाए, जो भी सिद्धि योग मिल जाए, उस दिन इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। पूर्व में भी एक बार सिद्धि योग वार और तिथि के संगम से कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर मैं बता चुका हूं। उस वीडियो को देख लीजिए, उसके अनुसार आपको सिद्धि योग निकालना आ जाएगा। फिर आप सिद्धि योग के माध्यम से साधना संपन्न कर सकते। सिद्धि योग से होता क्या है? जब हम सिद्धि योग मुहूर्त में साधना करते हैं तो मुहूर्त का बल मिलता है, जिससे कि कार्य शीघ्र सफल हो जाता है। तो किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इस साधना को, इस मंत्र को एक माला जप लीजिएगा और उसके बाद नित्य इस मंत्र का जप करते हुए, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए इसका जप करना है। जिस दिन सिद्धि विधान करें, अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको बैठना है। संध्या काल या रात्रि काल में करेंगे उत्तम होगा, अन्यथा प्रातः काल सुबह 7 बजे से पहले पहले इसे आपको संपन्न करना है। जैसे भी आपकी व्यवस्था बने वो व्यवस्था कर लीजिएगा। प्रातः काल करें, संध्या काल अथवा रात्रि काल में करें। अक्सर बोलता हूं, जब मंत्र साधना की बात हो, तंत्र प्रयोग की बात हो, तो रात्रि के 10 बजे के बाद का और 2 बजे के मध्य का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे महानिशा काल कहा जाता है। इस समय में करें उत्तम होगा। अन्यथा संध्या काल, प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रातः काल जैसे मैंने कहा 7 बजे से पहले भी इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। करना क्या है? सामान्य सा पूजन विधान, जिसमें सामान्य सामग्री, अक्षत
पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी व्यवस्था जो आपके घर में उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। अपने इष्ट के समक्ष बैठ जाइएगा। भगवान शंकर का चित्र हो, गुरु गोरखनाथ जी का चित्र हो या अपने इष्ट का चित्र हो, उसके समक्ष बैठ करके सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर कामना बोलिएगा कि मैं इस मंत्र का विधान इस व्यक्ति को अपने वशीभूत करने के लिए या फला व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए करना चाहता हूं। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार बोल करके जो अक्षत पुष्प आपने दाहिने हाथ में लिए हैं वो किसी खाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। दीपक तेल का हो, घी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म साक्षी के रूप में आपने दीपक लगाना है। जब आपका संकल्प पूर्ण कर ले, संकल्प के उपरांत सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन सामान्य रीति से कर लीजिएगा। जो भी आपकी पूजन सामग्री की व्यवस्था है उसके अनुसार पूजन संपन्न कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान पंचदेवों का पूर्ण हुआ। पंचदेवों के साथ साथ अपने इष्ट का या जो भी विग्रह आपने चित्र रखा है उसका पूजन कीजिए। भैरव जी का भी पूजन विधान अवश्य कर लीजिएगा। अनेकों बार बोल चुका हूं कि भैरव जी क्षेत्रपाल हैं, दिशाओं के रक्षक है। उनका पूजन करेंगे तो हमारी साधना में विघ्न नहीं आएंगे, मंत्र जाप शीघ्र सफल हो जाए। सभी का सामान्य सा पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। तत्पश्चात क्या करें? सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति थोड़ा जप कर लीजिए। 11 बार ही करे, किस बार करे वो आपकी इच्छा है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जप लीजिएगा 11-21 बार अथवा एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर अथवा अपने इष्ट मंत्र का ही 11-21 बार जप कर लीजिए। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। गणपति गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति आपने जप कर लिया। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आज के मंत्र। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो अनेक बार मैं बोल चुका हूं। साबर सिद्धि मंत्र का भी 11-21 बार जप कर लिया जाए तो मंत्र साधना शीघ्र सफल होती है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। जब भी आप साबर मंत्र की साधना करें तो 11-21 बार इस मंत्र का जप मूल मंत्र के जप से पूर्व अवश्य कीजिए। मंत्र साधना शीघ्र सफल होने लगेगी। बात करें आज के मंत्र की, वह भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस मंत्र को कंठस्थ करने से ही ये सिद्ध माना जाता है। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और जिस दिन विधान कर रहे हैं तब इसका जप कीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। चल चली चल, नारे चल, खोरे चल, अगाड़ी चल, पिछाड़ी चल, जिस पर मैं कहूं उस पर चल, कवाड़ देश बंगाल का इल्म साचा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। 5-7-10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद भी हो जाएगा। इसी मंत्र का आपको जप करना। मंत्र जाप के बाद में आपको अपने इष्ट की, गुरु की आरती करनी है। सामान्य जो भी भोग आदि रखा है वो भोग लगा दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। बस इतना सा विधान है। इसी से ये मंत्र अपना पूर्ण फल देता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए विधान थोड़ा भिन्न हो जाएगा। लिखित रूप में मैं दे दूंगा। वैसे विधान 11 दिवस का होगा, 11 दिन लगातार करना होगा। नवरात्रि में 9 दिन लगातार करके लाभ ले सकते हैं। परंतु जो सामान्य अपने लिए करना चाहते हैं, स्वयं के लिए करना चाहते हैं, वो केवल एक दिन एक माला जप लीजिए, अर्थात पूर्णतः इस मंत्र को अपनी जीवा पर एक सार कर लीजिए और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए। अब प्रयोग कैसे करना है? अत्यंत सरल है प्रयोग विधि भी। रात्रि में सोने से पहले उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए, बिस्तर पर ही बैठ जाइए चाहे, और फिर उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए। 2 मिनट के लिए लगातार उस व्यक्ति के चित्र का, उसके फेस का, उसके चेहरे का ध्यान कीजिए और फिर इस मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दीजिए। 15 से 20 मिनट मात्र इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और फिर उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए सो जाना है। 3 से 5 दिनों में मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा। अत्यंत प्रभावी बंगाली साबर मंत्र है, निश्चित प्रभाव दिखाता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।